हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ब्लू डायमंड क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उनमें से हम एक टॉपिक लेते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आप जो जिस मेथड से आप यहाँ पढ़ेंगे, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। चुटकी बजा के आप यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा सा हमें इससे रिस्पांस मिलेगा आपका कि कैसा रहा। ठीक। और आप जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए, आप तुरंत हमको भेजिएगा, तो हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक। तो इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इकाई का अंक पता होना चाहिए। तो जैसे हम लिख देते हैं, मान लें यहाँ पे कि 58 लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि 58 का इकाई का अंक क्या है, तो हमने जो पहला नंबर होता है ये होता है इकाई का अंक। तो 58 का इकाई का अंक क्या हो गया, तो इकाई का अंक बराबर कितना हो गया, 8। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 8। ठीक, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखो, इकाई का अंक 8 हो गया। तो अगर हम इसी तरह किसी नंबर का इकाई का अंक निकालना है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने जल्दी कर पाओगे। जैसे हम क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि बताइए 865 की होल पावर 9, कुछ भी आप दे दीजिए, मान लीजिए 9 है। तो इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज़ यूनिट डिजिट। तो अगर आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लियरली आपको यूनिट डिजिट समझाते हैं। तो देखिए, यूनिट डिजिट में हमें सबसे पहले डिजिट याद रखना है 0 और 1, और फिर हम चलते हैं 2 पे, 5 और 6 की बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले 0 पे आते हैं। तो देखो, 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। यूनिट डिजिट ऑलवेज 0। यानी 0 में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, या किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 0 है, तो उसके सारे डिजिट का यूनिट 0 ही होगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन करा लें, जैसे मान लो हमने बोल दिया 1506 की होल पावर 8 लिखा हुआ है। तो आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको तुरंत 0 मान लीजिए यहाँ पे है 150, और इसके पावर 8 है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, तुरंत वही आ जाएगा आंसर 0। तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं यूनिट डिजिट 1 पर। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका आंसर भी यूनिट डिजिट 1 ही आता है। जैसे हम बात करें 1821 का यूनिट डिजिट लगा दिया और लिख दिया 543, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो इसका सोल्यूशन में क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी 1 होगा। तो आप एक बार बताओ मुझको, 0 यूनिट डिजिट और 1 यूनिट डिजिट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यूनिट डिजिट 5 कैसे आता है। तो देखिए, किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो जैसे मान लीजिए 8543 और इसकी पावर हमने दे दिया 483। तो हम पूछे कि आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो 6 पे आते हैं। इसी तरह 5 का हो गया, 6 पे आते हैं। 6 के यूनिट डिजिट की बात करते हैं, तो 6 का यूनिट डिजिट भी हमेशा 6 होता है। जैसे 43826, और 6 की पावर मान लीजिए 92 दे दिया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आप नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हो कि 0156 का यूनिट डिजिट हमेशा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, हमेशा 0156 होता है। तो ये चीज़ हमने आपको समझा दी कि
ये कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया कि जीरो किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट के इस जितना हमने आपको टॉपिक पढ़ाया इस पे क्वेश्चन करा लेते हैं, प्रैक्टिस कर। तो कोई आपसे पूछ दे कि बताइए 1, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 या 371 इंटू 371 इंटू 371 डॉट 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 108 टाइम्स है, ये 108 बार है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा या इसका आंसर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट से हमें कोई क्वेश्चन में मतलब पूरा जो फार्मूला है पूरा क्वेश्चन लिखा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट कैसे आ जाएगा, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो 1 कितने बार आ जाएगा, 108 टाइम्स। तो हमने तो अभी आपको बताया कि 1 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट है तो ऐसा कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ गया 1। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इकाई का अंक कितना आएगा तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। ओके, तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल करा दिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम आपको कुछ नए फार्मूले और नए कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 106 की होल पावर 438, ये लिख दिया हमने। तो हमने अगर आपसे पूछा कि यूनिट डिजिट क्या होता है तो आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, बाकी जो नंबर में क्या लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। हम यूनिट डिजिट पे चलते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो 6 की पावर 438 लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख के देख लीजिए कि 6 की पावर 438। और अभी हमने आपको बताया कि 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। तो जिस भी क्वेश्चन के आंसर का जो ऑप्शन 6 से स्टार्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार हम समराइज़ कर देते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 0 है यूनिट डिजिट तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है, चाहे कितनी भी पावर हो। अगर 1 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है, अगर 5 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है, और अगर 6 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। तो यूनिट डिजिट के हमने आपको 4 नंबर के बारे में पढ़ा दिया। अब चलते हैं जो नंबर बचे हुए हैं उनका क्या होता है, तो चलिए उनको भी हम सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन जो बचा 0 हो गया, 1, 5, 6, अब बचा 4 एंड 5, तो 4 एंड 9 बचा हुआ है। तो देखो 4 के लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि 4 का यूनिट डिजिट ऑफ 4 या इकाई का अंक 4 का इकाई का अंक निकालने का कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आप बेसिक देखिए, अगर यहाँ पे याद कर लीजिए, जैसे हम देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं पहले कि अगर 4 का गुणा 2 बार कर दो तो 4 चौको 16, समझना। और 4 का गुणा अगर हम 3 बार कर दें तो 4 चौको 16 चौको 64। फिर 4 का गुणा अगर हम 4 बार कर दें यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 चौको जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 64 चौको कर दें, 4 चौक 16 86, 4 6 24 25, 256 आएगा। ठीक है, 64 चौको 256। तो अब यहाँ पे आपने एक विजुलाइज किया होगा कि देखो अगर जब 4 की पावर जब 2 था, ठीक, तो आ रहा था यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3 था तो यूनिट डिजिट आ रहा है 4। फिर 4 की पावर 4 कर दिया तो यूनिट डिजिट आ रहा है 6। और अगर हम 4 की पावर 5 कर देंगे यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दोगे तो आ जाएगा 256 में 4 चौको 16 चौको 64 दूनी 128 दूनी 256। और 256 का जब 2 में गुणा, 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64 दूनी 64 चौको 64 दूनी नहीं 64 चौको 256, और 64 चौको 256 में जब 6 से गुणा करोगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, समझना। ठीक, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे देखो ऐसे पैटर्न एक बन रहा है कि अगर हम इवन चलते हैं, देखो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। तो ऑड में यूनिट डिजिट हमेशा देखो ऑड में यूनिट डिजिट 4 आ रहा था और इवन में यूनिट डिजिट 6 आ रहा था।
तो यहाँ से एक कंसेप्ट बन के आ जाता है कि अगर 4 की पावर ऑड है, यानी कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 4 है और उसकी होल पावर जो है ऑड लगा है, तो उसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक हमेशा 4 होगा। कितना होगा? 4। ठीक। और अगर हम 4 की पावर इवन कर दें या इवन, अच्छा ऑड का मतलब विषम, ठीक, और इवन का मतलब सम। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, नहीं पता तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर 4 की पावर इवन है तो यहाँ से निकल के आ जाएगा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, बता पाओगे आप लोग? 4 की पावर अगर इवन है तो देखो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। तो यहाँ से एक ये कंडीशन बन के निकल के आ गई कि अगर 4 की पावर ऑड आता है तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा 4 देना है, और 4 की पावर अगर इवन आता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 देना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं 9 के ऊपर। तो जैसा प्रोसेस 4 के लिए होता है उसी तरीके का प्रोसेस 9 के लिए भी होता है। तो चलिए, यूनिट डिजिट ऑफ 9, तो यूनिट डिजिट ऑफ 9। तो अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, वही प्रोसेस होता है। यानी 9 का अगर हम एक बार गुणा करेंगे, 9 का गुणा अगर हम 2 बार कर दें, यानी 9 गुणे 9, तो 9 9 जा 81 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। और 9 की पावर 3 कर दें तो 9 3 जा 9 9 जा 81, 81 9 जा, ऐसे लिख देते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये बन जाएगा 9 9 जा 81। और 81 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ये आ गया। और अगर 9 का मल्टीप्लाई 4 बार कर दो, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा? 79 में जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा कि जब हमने इवन किया यानी सम किया, देखो सम बार जब मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा था, और जब विषम बार किया तो यूनिट डिजिट विषम 9 आ रहा था। तो तुम यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि अगर 9 की पावर ऑड या विषम, अब सम विषम का तो मतलब समझ में आ गया होगा। अगर 9 की पावर ऑड कर देते हैं, विषम कर देते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। और अगर 9 की पावर इवन कर देते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा इवन करने पर कितना होता है? 1 होता है। तो ये एक कंसेप्ट यहाँ से भी निकल के आ गया। ठीक, तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, अब आप इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। और देखो मैं यहाँ पे अभी आपके इतने क्वेश्चन जो अभी हमने डिटेल बताए हैं, कितने हो गए? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 और 9 हो गया। तो इतने पर हम कुछ बेस आपको क्वेश्चन भी करा देते हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार हम ओवरव्यू दिए देते हैं कि अगर 4 की पावर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 होगा। 4 की पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 होगा। अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए लिख दिया कि 330 की होल पावर 2928 का इकाई अंक बताओ। ठीक, तो ऑप्शन दे दिया, मान लो कि इसका यूनिट डिजिट का अंक क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन, जैसे ऑप्शन नंबर ए पे दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है 8, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है 0, और ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है 5। तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, बता पाओगे? तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। क्यों? पढ़ा है कंडीशन कि 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। तो किसी भी नंबर में 0 है, 0 की पावर कितना भी करने पर उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं आपको, जिससे क्या होगा, आपको पूरी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। मान लीजिए कि x बराबर हमने दे दिया, इस बार क्वेश्चन नंबर एक दूसरा करा देते हैं। हमने दे दिया x की पावर, मान लीजिए हमने दे दिया x बराबर दे दिया हमने 500 की पावर 4
प्लस 201 की पावर 3 माइनस या प्लस 425 की पावर 420। और हमने पूछ लिया आपको यूनिट डिजिट बताओ, का यूनिट डिजिट बताओ। ठीक, तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको 0 की पावर अगर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, आप बता पाओगे? क्यों, एक बार बताओ, आपको आएगा कि नहीं आएगा, कर पाओगे आप लोग? चैट बॉक्स में बताया करो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से। 0 की पावर 4 है तो 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और 1 की पावर 3 है तो देखो 1 की पावर कितनी भी होती है उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 1, तो 1 लिख दिया। प्लस 5 की पावर 5 पे हो, 5 की पावर कितना भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 5, तो 5 लिख दिया। ऐड कर दो, 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6। तो जो यक्स नंबर है उसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो अब चैट बॉक्स में बताइएगा आप मुझको कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो हम उसको दोबारा दूसरे वीडियो में ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी देखिए हमने 0 1 5 6 के करा दिया और 4 9 का करा दिया, अभी कुछ डिजिट बचे हुए हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट है और उस पर फिर हमें प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो 2 क्लास में लगभग आधे घंटे में आपको पूरा यूनिट डिजिट का रिवीजन और बेसिक से जो कंसेप्ट है वो क्लियर देखने को मिलेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अपने कई फ्रेंड्स को बताइएगा। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी मैथ के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, आप हमसे कनेक्ट होइए और हम आपके सारे सॉल्यूशन को दूर करेंगे। ओके, चलिए तो अब कल को तो इनको आप अच्छे से पूरी तरीके से लिखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।